शिक्षण प्रक्रिया में सार्थक परिवर्तन की नई पहल। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने शिक्षण प्रणाली में एक सार्थक परिवर्तन लाने की पहल करते हुए सप्ताह में एक दिन अध्यापन कार्य गैर पारंपरिक पद्धति से करना आरंभ कर दिया है। यहाँ हर शनिवार को शिक्षण कार्य, समूह चर्चा, वाद विवाद, सेमिनार, क्षेत्र भ्रमण एवं विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों, आचार्यों में संवाद के माध्यम से कराया जाएगा। इस प्रक्रिया से विद्यार्थियों की शिक्षण प्रक्रिया में भागीदारी और बढ़ेगी, जो उनके विकास के लिए आवश्यक है। मनोविज्ञान विभाग ने अब तक जहां सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य, आपदा के समय मनोवैज्ञानिक सहायता, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, आयुर्वेद और मनोविज्ञान जैसे विषयों पर सेमिनार आयोजित किए हैं, वहीं जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग द्वारा आयोजित सेमिनारों में भूमंडलीकरण और भारत परंपरागत जनसंचार माध्यमों का प्रभाव जैसे सामयिक विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा विशिष्ट कार्यक्रमों में यदि धरती बोलने लगे, यदि अमेरिका आध्यात्मिक हो जाए, यदि मूक पशुओं की सरकार बने जैसे रोचक विषयों पर भी विद्यार्थियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने बुद्ध एवं महावीर स्वामी, सूफीवाद, सिक्कों में झलकती संस्कृति जैसे विषयों पर सेमिनार आयोजित किए। योग विभाग द्वारा आयोजित सेमिनारों में कर्मयोग, हठ योग, योग से जीवन प्रबंधन, योग का मनोविज्ञान से रिश्ता, योग और आधुनिक शरीर विज्ञान जैसे विषयों पर विद्यार्थियों ने अपने विचार व्यक्त किए। कंप्यूटर विभाग ने जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिकतम तकनीक जैसे विषयों पर सेमिनार आयोजित किए, वहीं धर्म विज्ञान ने मूर्ति पूजा का मनोविज्ञान, स्वधर्म संभाव, युग निर्माण योजना, धर्म एवं स्वास्थ्य, प्राचीन गौरव प्राप्ति की दिशा में कदम जैसे विषयों पर संगोष्ठियों का आयोजन किया। समग्र स्वास्थ्य विभाग ने यज्ञ का विज्ञान, आयुर्वेद और दिनचर्या, मसाले एवं स्वास्थ्य जैसे विषयों पर सेमिनार आयोजित किए। आमजन के लिए चिकित्सा का अनोखा संगम। कहाँ मनुष्य में देवतुल्य शक्तियों का स्वामी होने की अपार क्षमताएं और कहाँ निजी शारीरिक पीड़ा से कराहते हुए व्यक्ति। इस विषम स्थिति को दूर करने के लिए प्रज्ञा योग के जन्मदाता हमारे कुलपिता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने स्वास्थ्य को युग परिवर्तन के लिए प्रारंभिक आवश्यकता बताया है। उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते हुए विश्वविद्यालय के मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान विभाग ने हाल ही में विभिन्न रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए नियमित विशेष चिकित्सकीय सुविधा विश्वविद्यालय में आरंभ की, जिसमें योग के साथ प्राकृतिक चिकित्सा, प्राणिक हीलिंग और एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धतियों का सुंदर संगम है। सेवाभावी आधार पर आरंभ की गई इस नियमित व्यवस्था से पहले प्रायोगिक आधार पर कई शिविर लगाए गए, जो काफी सफल रहे। विभाग की एक अन्य आवश्यकता इस अक्टूबर माह में अब पूरी हो गई, जब कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या ने प्राकृतिक चिकित्सा विभाग के पृथक उपचार भवन का उद्घाटन किया। इसमें 3 मालिश कक्ष, एक वाष्प स्नान कक्ष, एक स्पाइनल स्प्रे रूम, 2 कटी स्नान कक्ष, एक पूर्ण डूब स्नान कक्ष, एक एनिमा कक्ष और एक स्नान कक्ष शामिल है। इसमें मिट्टी स्नान के लिए 3 जगह व्यवस्था है। साथ ही चरण और भुजा स्नान के लिए भी विशेष उपकरण हैं। सूर्य चिकित्सा की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। हमारा रबर ब्याय बना राष्ट्रीय योग चैंपियन। विश्वविद्यालय के छात्र समरेश कश्यप ने 20वीं राष्ट्रीय योगासन चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने का करिश्मा कर दिखाया। चिरंजीव समरेश कश्यप ने ऑल इंडिया योग कल्चरल फेडरेशन के तत्वावधान में 12 से 14 मई 2006 तक वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रतियोगिता में सोने का पदक हासिल किया है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व 2003 में भी वर्ष में विश्वविद्यालय की छात्रा इंदु शर्मा ने यह उपलब्धि हासिल करके विश्वविद्यालय का नाम संपूर्ण देश में रोशन किया था। प्रतियोगिता में 12 राज्यों की 20 टीमों ने भाग लिया था। इंटरनेशनल योग फेडरेशन से संबद्ध इस संस्था ने प्रतियोगिता का आयोजन योग विज्ञान में केंद्र सरकार की सर्वोच्च संस्था आयुष के मानकों के आधार पर किया था। इस चैंपियनशिप के लिए उत्तरांचल से 7 सदस्यीय दल गया था, जिसमें सोने का पदक मात्र समरेश को हासिल हो सका, जबकि एक अन्य पदक स्वतंत्र प्रतिभागी श्री रमनीश वत्सल, अब वह देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र हैं, को प्राप्त हुआ।
समरेश की सफलता पर लखनऊ आकाशवाणी एवं लखनऊ दूरदर्शन ने उन्हें विशेष साक्षात्कार के लिए अपने यहाँ आमंत्रित किया। इंदिरा नगर लखनऊ स्थित गायत्री ज्ञान मंदिर पर आयोजित समरेश की योग प्रस्तुति को देखने के लिए भी भारी भीड़ उमड़ी। समरेश ने यहाँ पर वृश्चिक आसन, एक पाद हस्तासन, मयूरासन, एक हस्त मयूरासन और नौली क्रिया का सुंदर प्रदर्शन किया, जिसे वहां उपस्थित भारी जनसमूह का तो प्रोत्साहन मिला ही, मीडिया ने भी उनके लिए प्रदर्शन की भूरी भूरी सराहना की। यूं लौटेगी गांवों की गरिमा। गांव यानी भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़। यह चोटिल है, इसलिए राष्ट्र स्वाभिमान से खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब तक आधुनिक शिक्षण व्यवस्था की आंखें इसके कष्ट के प्रति मूंदी रही, जिससे हर दिशा में अंधेरा बढ़ता चला गया। ग्राम प्रबंधन विभाग ने इस समस्या का उपचार करने की दिशा में एक छोटा सा मगर अहम कदम उठाया है। बानगी के तौर पर स्पष्ट करें कि विभाग ने हरिद्वार जिले के बहदराबाद में विकासखंड के 3 पिछड़े गांवों रसूलपुर, कुतुबपुर और धनोरे की गोद लेकर उन्हें मॉडल के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। विभाग के छात्रों को भी इससे ग्रामीण समस्याओं का रूप समझने में मदद मिली है। विभाग के दल ने इन गांवों में पहले स्थानीय ग्रामवासियों को जोड़कर उनके साथ स्वच्छता अभियान चलाया, ग्रामीणों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएं आयोजित की, साथ ही उन्हें कीट नियंत्रक, कंपोस्ट एवं केचुआ खाद बनाना सिखाया जा रहा है। उन्हें कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था है। बाल संस्कार शालाएं खोली गई हैं, जहां होमवर्क में मदद करने के लिए श्रेष्ठ मनोरंजन देने की भी व्यवस्था की है। ग्राम प्रबंधन विभाग के इस कदम से उत्साहित धर्म विज्ञान विभाग ने गंगा भोगपुर गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का संकल्प लेकर वहां प्रति रविवार विभिन्न सेवा कार्य आरंभ किए हैं, जिन्हें ग्रामवासियों का अपार प्यार एवं सहयोग मिल रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारियों की अनूठी बैठक। यह एक अनोखी क्लास थी। इसमें छात्र थे उत्तर प्रदेश के जिला चिकित्सा अधिकारी और अध्यापक थे देव संस्कृति विश्वविद्यालय और गायत्री तीर्थ शांति कुंज के आचार्य वृंद। यह कार्यक्रम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के भारत सरकार और यूरोपीय यूनियन के निर्देशन पर आयोजित किया गया था। 27 से 30 अगस्त 2005 तक चली इस विशेष कक्षाओं में छात्रों की सीखने की ललक जहां देखते ही बनती थी, वहीं आचार्य सीमित समय में योग समेत देव संस्कृति का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बांटने के लिए व्यग्र दिखाई पड़े। शायद उन्हें मालूम था कि ये छात्र निश्चित ही उनका ज्ञान हजारों को बांटकर आम जन को लाभान्वित करेंगे। उद्घाटन सत्र में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय डॉक्टर प्रणव पंड्या ने रोल ऑफ मेडिसिन ऑन इमोशंस विषय पर प्रभावी व्याख्यान दिया। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अवसाद जनित बीमारियों की बढ़ती संख्या की चर्चा करते हुए भावनाओं के परिष्कार पर विशेष बल दिया। SGPPI के जनसांख्यिकी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर CM पांडे विशेष रूप से उपस्थित थे। संजय गांधी PGI ने इस प्रशिक्षण के परिणामों से प्रेरित होकर 6 से 10 फरवरी 2006 की तिथियों में पुनः विश्वविद्यालय में जिला चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया, जो काफी प्रभावी रहा। दुनिया की आस युवाओं के लिए विश्व यात्रा। देश एवं दुनिया की आस युवा शक्ति को उसके अंदर छिपी शक्ति से परिचित कराने के लिए कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या ने इस वर्ष भारत समेत कई देशों में अनेक युवा शिविरों के माध्यम से लाखों युवकों का विश्वविद्यालय से प्रत्यक्ष परोक्ष संबंध स्थापित किया। सिडनी अश्वमेध यज्ञ के समय 23 सितंबर से 7 अक्टूबर 2005 तक उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई युवाओं को विश्वविद्यालय एवं देव संस्कृति से जोड़ने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। 14 जुलाई से 7 अगस्त 2006 के बीच उनके निर्देशन में हैरिसबर्ग स्थित पेन यूनिवर्सिटी अमेरिका, लंदन सिटी वेस्ट ओटारियो कनाडा तथा व्हाइट वाटर विश्वविद्यालय विस्कॉन्सिन अमेरिका में 4 दिवसीय युवा शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एवं लीडरशिप विषय पर कुलाधिपति महोदय का व्याख्यान विदेशी युवाओं में विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इसी दौरे में श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा शिकागो में चेतना केंद्र का उद्घाटन किया गया। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 21 मई में आयोजित अश्वमेध यज्ञ के समय भी उन्होंने हजारों युवकों को विश्वविद्यालय के दर्शन से परिचित कराया।
इसके अतिरिक्त कुलाधिपति ने देश में अनेक स्थानों पर युवा शिविर आयोजित कर युवा शक्ति से विश्वविद्यालय का भावनात्मक संबंध स्थापित किया। दुनिया भर से एकत्र हुई प्रवासी प्रतिभाएं। महाभारत में महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास कहते हैं, ज्ञान के लिए दुनिया में कोई दीवार नहीं है, यह तो मानव मात्र के उत्थान के लिए होता है। सच भी है। भारत की देन शून्य से आज पूरी दुनिया का गणित चल रहा है और यूरोपवासी एडिसन के बल्ब से पूरी दुनिया प्रकाशित है। भारतीय संस्कृति का प्रकाश पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए भी यह आवश्यक है कि दुनिया में हर संकीर्ण सीमा से पार निकला जाए। इस दिशा में विश्वविद्यालय का एक अहम प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय युवा शिविर। 14 से 27 जुलाई 2005 तक विश्वविद्यालय में विश्व के प्रमुख देशों में आई चुनिंदा युवा प्रवासी प्रतिभाएं एकत्र थी। उम्र थी 14 से 26 वर्ष। इस वर्ष के शिविर का विषय था नेतृत्व क्षमता का विकास। विश्वविद्यालय की अवधारणा थी कि इन्हें विदेश में भारत का सांस्कृतिक दूत बनाया जाए। इस लक्ष्य हेतु प्रतिभागियों के लिए जीवन प्रबंध की विशेष कक्षाएं आयोजित की गई। कुलाधिपति महोदय ने प्रतिभागियों को कर्मयोग पर विश्व के महानतम ग्रंथ गीता का मर्म समझाया। युवा प्रतिभाओं ने वेद मंत्रों के अंग्रेजी भावार्थ जानने में भी विशेष रुचि दिखाई। इन सबके बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रंग भी खूब बिखरे। युवा प्रतिभाओं जसपाल समरेश का अभिनंदन। विपरीत परिस्थितियों से लोहा लेकर मंजिल पर अपनी सफलता का ध्वज गाड़ने वाली युवा प्रतिभाओं को देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं सामाजिक आध्यात्मिक संस्था शांतिकुंज ने सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस क्रम का आरंभ करते हुए 12 अगस्त 2006 को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में देश के लिए अनेक स्वर्ण पदक अर्जित कर चुके पद्मश्री जयपाल राणा और अर्जुन पुरस्कार विजेता समरेश जंग को अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या द्वारा शांतिकुंज में सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि पद्मश्री जयपाल राणा ने इस वर्ष ऑस्ट्रेलियन कप की सेंट्रल फायर प्रतिस्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पूर्व उन्होंने वर्ष 1994 में स्टैंडर्ड पिस्टल जूनियर मेन प्रतियोगिता में भी विश्व कीर्तिमान बनाया था। सेंटर फॉर फायर पिस्टल प्रतियोगिता में 1994 में एशियाई और 2002 में राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड भी उनके नाम है। वे 24 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री समरेश जंग ने इसी वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में 5 स्वर्ण सहित 7 पदक हासिल किए हैं। इसके लिए उन्हें इन खेलों में डेविड डिक्सन सम्मान से भी नवाजा गया है। श्री जंग विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक 26 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदक जीत चुके हैं। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं श्री समरेश जंग की पत्नी श्रीमती अनुजा जंग भी मौजूद थी। धन्यवाद। युवा मन में छिपे अर्जुन को दिशा। विश्वविद्यालय में यूं तो कुलाधिपति द्वारा प्रति सप्ताह ली जाने वाली गीता की हर कक्षा विशिष्ट होती है, लेकिन प्रत्येक शारदीय नवरात्र के अवसर पर एक सप्ताह के विशिष्ट गीता पारायण की अनुभूति हर एक श्रोता के हृदय पर अमिट हो गई। पूरे नवरात्रि काल में कुलाधिपति ने गीता के प्रथम 6 अध्यायों के माध्यम से कर्मयोग, 7वें से 12वें अध्याय के माध्यम से भक्ति योग और 13वें से 18वें अध्याय के माध्यम से ज्ञान योग के मर्म को स्पष्ट किया। माननीय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या ने कहा कि हर युवा मन में एक अर्जुन छिपा है, जिसे क्षमतावान होने के बावजूद जीवन की दिशा नजर नहीं आती। युवा मोहनदास, महात्मा गांधी, तिलक, लोकमान्य और नरेंद्र विवेकानंद यूं ही नहीं बन गए। उन्हें यह स्थान दिलाने में श्रीमद् भागवत गीता ने मां की भूमिका निभाई है। शक्ति अर्जन करने के महत्वपूर्ण पर्व नवरात्र पर कर्म योग की अनुपम कृति गीता वर्तमान युग के युवाओं की भी दुविधाएं समाप्त कर उन्हें जीवन जीने की कला सिखा सकती है। कुलाधिपति ने कहा कि गीता में कर्म योग के साथ ज्ञान योग एवं भक्ति योग का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि मानव मन की समस्याओं का अत्यंत मनोवैज्ञानिक समाधान करने वाली गीता आज भी भटकती दुनिया को दिशा दिखा सकती है। कुलाधिपति ने कहा कि गीता हमें कर्मफल से मुक्ति के मार्ग पर ले चलती है। यह हमें उत्कृष्टम कर्म करने का संदेश देती है। साथ ही यह कहती है कि निष्काम भावना से किया गया कर्म बोझ नहीं बनता।
निष्काम कर्म करने वाला मनुष्य यदि परिस्थितियों वश असफल रहा तो उसका हृदय नहीं टूटता और वह फिर अगले प्रयास में जुट जाता है, और यदि वह सफल रहा तो उसमें अहम भाव विकसित नहीं होता, क्योंकि यह अहम भाव ही ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। कुलाधिपति ने कहा कि संवेदना से मनुष्य का दायरा विकसित होता है। जिनके हृदय में संवेदना का यह पुष्प विकसित हो गया वे मनुष्य से देवता बन गए। अंतर्मन को गढ़ता ध्यान। इस अनूठे विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के अंतर्मन को गढ़ने का गुरुतर कार्य कुलाधिपति के विशिष्ट ध्यान की कक्षाएं निरंतर चल रही हैं, जिनके माध्यम से युवा मन में सृजनशील परिवर्तन लाने का एक मौन चक्र चल रहा है। ध्यान की इन कक्षाओं में विश्वविद्यालय का प्रमुख दर्शन, विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वय विशेष रूप से मुखरित होता है। कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या की वाणी में ध्यान इस सदी का सर्वमान्य होने जा रहा है। वे अपने हर व्याख्यान में प्रत्येक विशिष्ट ध्यान की वैज्ञानिक व्याख्या से स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार वह ध्यान अंतर्मन को रूपांतरित कर देता है। हर सप्ताह शारीरिक मानसिक समस्याओं के मुताबिक एक अनूठे ध्यान की कक्षा लगती है। कुसंस्कारों के कारण जन्मी मानसिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सक्षम नाभि पर सूर्य का ध्यान, एकाग्रता के लिए दीप का ध्यान, दृष्टिकोण में व्यापकता की प्राप्ति के लिए आकाश तत्व का ध्यान, अहम के विलय के लिए बहते झरने का ध्यान, समर्पण के लिए मृत्यु का ध्यान, समग्र व्यक्तित्व के लिए पूज्य आचार्य श्री का ध्यान विद्यार्थी नियमित रूप से अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। परिवर्तन का अवसर तो उनके खिले चेहरे बयां करते हैं। फूलों से जिंदगी सिखाता जीवन प्रबंधन। आज की युवावस्था में कांटों सी चुभन न हो, वह फूल बन खिलें, मुस्कुराएं और हर पल जंग में सुगंध बिखेरे युवाओं की जिंदगी में व्यक्तिगत पीड़ा का स्थान संवेदना ले ले। अपने छोटे से कष्ट के लिए उठने वाली चीख दूसरे के लिए गिरने वाले अनमोल आंसू के रूप में बदल जाए। युवा मन में बिखरे मोती एक माला के रूप में जुड़ जाएं, जो राष्ट्रदेव के कंठ का हार बन जाएं। ऐसा लक्ष्य लेकर विश्वविद्यालय में आरंभ किया गया जीवन प्रबंधन पाठ्यक्रम यहाँ के विद्यार्थियों की मुस्कान बन गया है। जीवन प्रबंधन के पाठ्यक्रम में प्रथम चरण के अंतर्गत जीवन की संभावनाओं की चर्चा की गई। साथ ही इसमें विद्यार्थियों में अपने व्यक्तित्व के प्रति समझ विकसित की गई। दूसरे भाग में जीवन की विकृतियों एवं इनके समाधान के विषय में विद्यार्थियों को वैज्ञानिक ढंग से बताया गया। तीसरे एवं अंतिम चरण में जीवन लक्ष्य, व्यक्तिगत विकास, व्यवहार कुशलता, सामंजस्य, समय प्रबंधन, तनाव मुक्ति आदि के विषय में स्वर्णिम जानकारियां दी गई। इस पाठ्यक्रम में जहां सकारात्मक चिंतन की शक्ति को गहराई से आत्मसात कराया जाता है, वहीं व्यक्ति एवं वातावरण के रिश्ते को भी मनोवैज्ञानिक विधि से समझाया जाता है। सामयिक एवं आम जिंदगी से जुड़े उदाहरण इस पाठ्यक्रम की लोकप्रियता में और श्रीवृद्धि करते हैं। पाठ्यक्रम की एक अहम सफलता विद्यार्थियों में आत्म मूल्यांकन करने के गुण का विकास है। समस्त सफलताओं की शुरुआत इसी एक बिंदु से ही तो होती है। जन जन में पहुंचा परिवर्तन का संदेश। सृजन से जुड़ी गतिविधियों को शिखर पर पहुंचाने के लिए समाज का साथ जरूरी है। इसी दर्शन के साथ माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में जनसंपर्क एवं सेवा योजन विभाग की स्थापना की गई है। चंद महीनों में ही प्रकोष्ठ ने कतिपय महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की हैं, जो निम्नवत हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों, पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञ स्तर की प्रतिभाओं एवं जन सामान्य से संपर्क समन्वय। विश्वविद्यालय में पधारने वाले आगंतुकों का स्नेह सौजन्यपूर्ण मार्गदर्शन। न्यूज फीचर सेल द्वारा विविध विषयों पर समाचार एवं फीचरों का लेखन एवं अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन। पास आउट विद्यार्थियों को शासकीय अशासकीय विभागों, शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया आदि संस्थानों में एवं स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों में सेवा योजित कराने में सफलता। गायत्री परिवार में सेवार्थ समयदान करने के इच्छुकों से नियमित संपर्क व मार्गदर्शन। राज्यों के पुलिस विभागों एवं प्रांतीय व केंद्रीय पुलिस बलों हेतु योग ध्यान प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन। यह अभियान राष्ट्रीय स्वरूप ले रहा है। नई पीढ़ी के उन्मूलन हेतु विभिन्न विद्यालयों में विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। जन जन तक देव संस्कृति का संचार करने के लिए देव संस्कृति जनसंचार कार्यक्रमों की पुस्तिकाओं में हेतु शोध, लेखन, संपादन।
इंटर्नशिप के जरिए देश के कोने कोने तक देव संस्कृति का संदेश पहुंचाने हेतु यूं होइए सफल, नाता विज्ञान एवं आध्यात्म का, अमृत कथाएं, परिवार बने स्वर्ग आदि पुस्तकों का संपादन, विश्वविद्यालय से संबंधित ब्रोशर एवं अन्य पत्र पत्रिकाओं का लेखन, संपादन, प्रकाशन, विश्वविद्यालय में अध्ययन कर चुके विद्यार्थियों से पत्राचार कर उनकी प्रतिभा के सुनियोजन की बहुआयामी योजना पर कार्य, उत्तरांचल राजभवन और राज्य की विधानसभा सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में कुलपति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित संपूर्ण वाङ्मय साहित्य की स्थापना, राज्य के सभी गांवों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से नारी जागरण, बाल विकास, परिवार निर्माण आदि विषय संबंधी साहित्य का प्रचार प्रसार, राज्य के सभी 32 शासकीय पुस्तकालयों में कुलपति की प्रमुख 24 पुस्तकों की स्थापित करने में सफलता, तनावग्रस्त पुलिस कार्मिकों की नई ऊर्जा की सौगात, देश के बाहर और अंदर बैठे दुश्मनों से मोर्चा ले रहे सुरक्षा कर्मियों के लिए एक तीसरा दुश्मन तैयार हो गया है। उनके अंदर विषबैल सा पनपता तनाव, सुरक्षा कर्मियों की आत्महत्याएं और सहकर्मियों पर हमले इसका प्रमाण है। इस विकराल समस्या से मुक्ति पाने के लिए कुलाधिपति महोदय के निर्देश पर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क एवं सेवा योजन विभाग ने 6 माह से कम अवधि के भीतर विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग के सहयोग से उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश के सुरक्षा कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय के योग शिविर आयोजित कराए, जिसमें तनाव प्रबंधन के लिए विशिष्ट आसनों एवं ध्यान आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। अब तक आयोजित प्रमुख कार्यक्रम निम्नवत हैं। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर उत्तर प्रदेश में 10 जून 2006 से आयोजित शिविर में योगाचार्यों की श्री कामता प्रसाद साहू एवं श्री गुलाम अस्करी जैदी द्वारा 494 नवनियुक्त सब इंस्पेक्टरों एवं उच्चाधिकारियों को प्रशिक्षण। 3 अगस्त से इन्हीं योगाचार्यों द्वारा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मुरादाबाद में 322 प्रोन्नत सब इंस्पेक्टरों एवं अन्य उच्चाधिकारियों को प्रशिक्षण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में 21 अगस्त से आयोजित शिविरों में योगाचार्यों ने 350 डिप्टी एसपी एवं विशेष श्रेणी के सब इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण। पुलिस लाइन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में 28 अगस्त से इन्हीं आचार्यों द्वारा 500 नवनियुक्त सिपाहियों को प्रशिक्षण। पुलिस लाइन हरिद्वार उत्तरांचल में 26 जुलाई से योगाचार्यों ने 400 पुरुष व महिला सिपाहियों को योग के प्रभावी सूत्र दिए। गृह मंत्रालय भारत सरकार के कांगड़ा हिमाचल प्रदेश स्थित सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षण केंद्र में योगाचार्यों द्वारा 150 अधिकारियों एवं 596 नवनियुक्त आरक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षण केंद्र में योगाचार्यों द्वारा 105 अधिकारियों समेत 787 नवनियुक्त आरक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन संस्थानों के प्रमुखों ने शिविरों के आयोजन से जवानों को मिले लाभों के लिए विश्वविद्यालय की आत्मीय सराहना की। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मुरादाबाद के प्रमुख हरिशंकर शुक्ल आईपीएस के शब्दों में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया यह प्रशिक्षण बढ़ते तनाव के शिकार पुलिस कर्मियों के लिए अत्यंत सार्थक रहा, जिससे उन्हें श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए नई ऊर्जा मिली। देश के विभिन्न राज्यों में के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में यह कार्यक्रम विस्तार ले रहे हैं। वहीं उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली सहित विभिन्न प्रांतों के विद्यालयों में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के लिए बहुआयामी योग शिविरों की श्रृंखला आरंभ की गई। इन शिविरों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी व शिक्षक रुचिपूर्वक भाग ले रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से भारत के करोड़ों किशोर युवा विद्यार्थियों से संपर्क करने तथा उन्हें जीवन बोध कराने की विश्वविद्यालय की योजना है।